जिन लोगों ने जनता को समय समय पर झूठी बातें और झूठे वादे किए थे, वो जो अपना हिसाब किताब लगा रहे थे 400 सीटों का, 400 पार का, वो अब छठवें चरण के बाद बिल्कुल साफ हो गया है। बीजेपी ने ठीक ही कहा था कि 543 में वो 400 पार वाली सीटें जीतने जा रहे हैं। तो 443 के बाद या 400 जो उन्होंने नारा दिया था कि 400 पार, 543 में 400 पार के मतलब हुआ कि 143 सीटें जीतने जा रहे हैं। लेकिन ये 143 नहीं जीतेंगे, 140 करोड़ देश की जनता इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसाने का काम करेगी, क्योंकि इन्होंने किसानों से झूठ बोला और किसानों से कहा कि ये आपकी आय दोगुनी हो जाएगी। हमारा किसान गरीब जानता होगा, मेहनत कर करके इस महंगाई में लागत लगा करके उसने जो फसल तैयार की, लेकिन जब फसल तैयार होकर के बाजार या आड़तिया पे पहुंची तो हमारे किसान को वो कीमत नहीं दिला पा रहे, न लाभ दिला पाए। जो पश्चिम से हवा चली थी, जहां पहले चरण से वोट पड़ा था, पश्चिम से जो शुरुआत जीत की हुई थी, वो मैं समझता हूं 7वें चरण में भी उससे ज्यादा उत्साह के साथ जीत की तरफ इंडिया गठबंधन बढ़ रहा है। और आपने देखा होगा अभी छठवें चरण में जो बम्पर वोट पड़े हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो चुका है। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, जो 400 पार का नारा दे रहे थे, वो 7वें चरण में 400 हार करके जाएंगे। आपने क्लाइमेट चेंज के बारे में तो सुना होगा। इस बार तो क्लाइमेट के चेंज के साथ साथ पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज भी होने जा रहा है। मित्र मंडल तो बदलेंगे ही बदलेंगे, मंत्रिमंडल भी बदलेगा, मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। इसलिए आपसे हम कहने आए हैं, आपका वोट मित्र मंडल को तो बदलेगा ही बदलेगा, मंत्रिमंडल भी बदलेगा और मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। 4 जून ऐतिहासिक दिन तो होगा ही होगा। जिन्होंने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन तो नहीं ला पाए हैं, लेकिन हम लोग बीजेपी को हरा करके 4 जून से खुशियों के दिन मनाएंगे। जो लोग कहते थे कि वो डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की, उन डबल इंजन वालों से पूछिए कि जब विकास देवरिया और बलिया तक पहुंचता है तो आपका इंजन क्यों हांफने लगता है? बताओ, इन डबल इंजन वाली सरकार के डबल इंजन हांफने लगे कि नहीं हांफने लगे? और उनकी भाषा भी सुन ली होगी आपने। अभी जो दिल्ली वाले और लखनऊ वाले, उनकी भाषा बदल गई कि नहीं बदल गई? और याद रखना, जब आत्मविश्वास लड़खड़ाता है, याद रखना साथियों, पत्रकार साथियों से भी कह रहा हूं मैं, कि जब किसी का आत्मविश्वास लड़खड़ाता है तो जवान भी लड़खड़ा जाती है।
जिनका आत्मविश्वास लड़खड़ा गया है, उनकी जुबान भी लड़खड़ाने लगी है। और बताओ वो क्या क्या बोलने लगे हैं। आपको तो पता होगा क्या क्या बोलने लगे हैं। ये इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जनता इनका साथ नहीं दे रही है। इस बार जब वोट पड़ेगा 7वें चरण में, तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले 7 समुंदर दूर दिखाई देंगे। देखिए, जब आत्मविश्वास लड़खड़ाता है, जब इंसान का आत्मविश्वास लड़खड़ाता है, तो उसकी जवान भी लड़खड़ाती है। और ये बागी बलिया की धरती है, वीरों की धरती, ये क्रांतिकारियों की धरती है। क्रांतिकारी धरती कभी भी जिन्होंने क्रांतिकारियों के खिलाफ, अरे तो यहाँ आ जाओ, मंच के पास यहाँ आ जाओ, तो क्रांतिकारी धरती है, सम्मान करना जानती है। और ये लड़ाई बड़ी है। ये लड़ाई बड़ी इसलिए है कि बीजेपी के लोग संविधान बदलना चाहते हैं। बहुजन समाज के लोग भी अब एकजुट हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर रहे हैं। 6वें चरण में जो बम्पर वोट पड़ा है इंडिया गठबंधन के पक्ष में, उसकी वजह से उनकी जवान लड़खड़ाने लगी है। आज उनके पास जवाब नहीं है।